मेरा दिल चाह रहा आपकी तारीफ करूं, आप इतनी है प्यारी सी। आपको मेरे में क्या अच्छा लग रहा है? आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप ज़हीन बहुत हैं और सारी जिंदगी दो में रोंदे रवांगे। तो आपका आइडियल कैसा है वैसे? मेरा आइडियल अभी तक तो मुझे नहीं पता। नहीं होता ना ख्वाबों का शहजादा जो? नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि अभी मुझे कुछ बनना है ना, फिर उसके बाद सोचूंगी। साडे मोहल्ले च मुंडा हैगा, तुहानू बहुत पसंद आएगा, 24 घंटे जो 23 घंटे रोंदा जे। वैसे मैं आपको कैसा लगता हूँ? वैसे थोड़ा सा बता दें। मुझे ठाकुर साहब तो बहुत अच्छे लगते हैं, आपका नहीं पता। उन्हों दा शनाख्ती कार्ड तुसी पढ़ लो ना, तुसी प्यार लेके जाओ उन्हों को। चाचा जी ठीक है, मुझे इजाजत है जी। माशाल्लाह से आपको इतने साल हो गए पॉलिटिक्स में, तो पाकिस्तान जो करंट क्राइसिस से गुजर रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? आजकल क्राइसिस बुनियादी तौर पे हमारी शाह खर्चियों की वजह से। इसमें ये नहीं है कि हमारे मजदूर ने काम नहीं किया, उसको जब मुलाजमत मिली है उसने काम किया, मेहनत की है। ये नहीं कि हमारे किसान ने काम नहीं किया, ज़राअत की वजह से तो ये इकॉनमी चलती रही है। पर हम जो अशराफिया हैं, हमने नाकाम किया है और हमने ऐसी रिवायात डाली हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ करो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हूँ तो मैंने अपने से ज़्यादा खर्चा है अपनी आमदन से, उसके नीचे वाले को भी मैंने सिखाया है, बस खर्च खर्च नुमाइश हो। और उसमें हमने कर्जा इतना ले लिया और खा पी गए उसको। कोई उसका हमारे पास नामो निशान नहीं कि ये कारखाने हमने उसके बनाए हैं, ये उसके हवाई जहाज़ लिए हैं, कोई। हमने वो खर्च दिया है ज़ात पे, कंज्यूमरिज्म पे, वो फ़ौरन जो कंज्यूम हो जाए, और अब कर्जा छोड़ के इन नस्लों पे जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक बंदे को कहते हैं जी ये बड़ा खुशकिस्मत है। क्यों खुशकिस्मत है? देखो आम रवायात के मुताबिक इसका वालिद इसको 2 कोठियाँ, 4 मिलें, 20 दुकानें छोड़ गया। हमारे बारे में क्या कहेंगे कि जो इन्होंने कमाना था वो खा गया। मैं इस पॉइंट को बड़ा स्ट्रेस करता हूँ और बार बार करता हूँ लोगों में कि ये हमें, ये जिम्मेदारी हमने, हमें अपनी औलाद ने तो नहीं कहा था कि ये करें, पर हमने अपनी औलाद में एक जनरेशन में तो ये आदत डाल दी। उसके बाद कोई क्राइसिस आए, क्या हो कि ये हमें ये पता लगे, कुर्बानी देनी पड़ती, इसराफ से परहेज करना पड़ता। अब कोई इस तरह की चीज़ देखें कि जिसमें हमारी कौम का एक सेक्शन अगले 30 साल का सफ़र 5 साल में कर ले। मैं समझता हूँ एक आईटी है, आईटी इज़ अ ग्रेट लेवल फील्ड। जगह जगह आप बनाओ आईटी के मराकज़, हर शहर में एक्सपर्ट्स उनके लिए एम्प्लॉय करो, और इस कौम के अगर आप 10 लाख बंदों को 2 साल में, 3 साल में, लड़कों को इस लेवल पे ले आते हैं कि वो कम अज़ कम कंप्यूटर, इसकी नॉलेज और इसकी साइबर स्पेस के कॉन्सेप्ट से वो कम्प्लीटली वाकिफ़ हो जाता है, वहाँ से हायर पेड जॉब्स और काम होंगे इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वगैरह। तो वो पता नहीं, शायद एक मैं यूँ ही आई एम थिंकिंग अलाउड, एक कोई रास्ता निकले, वरना बाकी में ज़राअत में, इंडस्ट्री में हम हर लिहाज से बहुत पीछे रह गए हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ इनोवेशन नहीं है, R&R पे जो रिसर्च क्या सेगमेंट होता है उस पर हमको खर्चते ही नहीं है। हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिसर्च। बिल्कुल सही कह